नमस्कार प्रशिक्षकों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने करंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आपको पता है कि डीएलएड के एग्ज़ाम अब बहुत जल्द लगने वाले हैं, तो हम एक एक पहले आपके मैथ के पहले क्लासेस स्टार्ट करूंगा, थर्ड के और फर्स्ट के। मैथ में सबसे पहले हमारी जो प्रायोरिटी रहेगी कि आपको प्रीवियस ईयर पेपर कराने की। एक दिन में एक कम समय में मैं प्रीवियस ईयर पेपर कराऊंगा। अगर मुझे 20 दिन मैक्सिमम, मतलब हमारे पास तो 10-12 दिन हैं ही, अभी तो आपके एग्जामिनेशन फॉर्म भी नहीं फिलअप हुए हैं, तो अगर मैं आज से भी स्टार्ट करूंगा 10 से 12 दिन में आपके मैथ भी साइंस भी, ये दोनों मैं फर्स्ट सेमेस्टर के भी और थर्ड सेमेस्टर के भी फिनिश कर दूंगा। बिल्कुल मैराथन लगाकर पहले मैं प्रीवियस ईयर पेपर स्टार्ट करूंगा। 4-5 साल का प्रीवियस ईयर पेपर आराम से छोटे छोटे लेक्चर में मैं कराने का प्रयास करूंगा। उससे आप देखिए, प्रैक्टिस करिए। हाँ, जो बच्चे ये कह रहे हैं कि प्रीवियस ईयर पेपर से नहीं आता है, तो वह एक तरीके से उन कहाँ हैं, भ्रमित हैं वो। इतना समझ लीजिए, प्रीवियस ईयर पेपर से हर साल आता है। अगर आप पूरे प्रीवियस ईयर पेपर ही अच्छे से सॉल्व कर लेते हैं तो हमारी गारंटी है, सच बता रहा हूँ, अगर भाई मानते हो ना, तो सच में इस बात को गहराई से लेना। आपका कम से कम नहीं तो 25 में से 18, 17, 16 इतना तो आ ही जाएगा 100% से। और अगर 5 साल के प्रीवियस ईयर पेपर जो मैं बता रहा हूँ वो कर लो। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। और जो मेरे भाई ये चाहते हैं कि मैं बेसिक्स से क्लास सर का कहाँ से पाऊंगा, तो प्लेलिस्ट में आ जाइए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे क्लिक करिए, जहाँ पे लाइक वगैरह का निशान बना है वहाँ पे क्लिक करेंगे तो नीचे डिस्क्रिप्शन खुलेगा। वहाँ पे सभी लेक्चर हैं, साइंस के भी बिल्कुल कंप्लीट हैं, मैथ के भी बिल्कुल कंप्लीट हैं, है ना। मतलब बेसिक क्लासेस, हर एक स्टेप्स वाइज स्टेप्स अगर आज से भी शुरू करते हैं तो आप बहुत अच्छे नंबर गेन करेंगे। आपको यूपी टेट हर जगह फ़ायदा करेगा, तो देख लीजिएगा जरूर से ज़रूर। चलिए आ जाइए। आज हम लोग करने वाले हैं बीटीसी यानी कि डीएलएड थर्ड सेमेस्टर का 2016 का प्रश्न पत्र, है ना। 2016 का प्रश्न पत्र देखिएगा, बहुत आसान सा होगा क्योंकि इसमें एक क्वेश्चन हम छोड़ेंगे भी इस वजह से, क्योंकि उसको मैं मैराथन में ही कंप्लीट कराऊंगा। चलिएगा, देखिए पहला क्वेश्चन इसमें दिया गया है 2016 वाले में। ध्यान से देखिएगा, एक एक प्रश्न को खुद से भी सॉल्व करिएगा। पहला क्वेश्चन ये दिया गया है मेरे भाई ना कि 30, 120, 90 और 300 समानुपात में नहीं है, क्योंकि क्यों नहीं है 30, 120, 90 और 300 यह समानुपात में नहीं है, क्योंकि ऑप्शन दिया है पहला, यहाँ कोई मध्य पद नहीं है। मध्य पद क्यों नहीं है भाई? बिल्कुल है, मतलब ये ऑप्शन नहीं हो सकता। बाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल नहीं है। हो सकता है यह चीज़ हो जाए। जैसा कि आपको पता है 30 संबंधे 120 करते हैं हम, फिर समानुपाते करते हैं, 90 संबंधे 300 करते हैं, ऐसे करते हैं। और इसमें बाह्य पद यह वाला है, अंतः पद यह वाला, दोनों है, यह दोनों अंतः पद हैं। तो अंतः पदों का एक बार गुणनफल करिए 120 गुणे 90, और बाह्य पदों का एक तरफ गुणनफल करिए 30 × 300। क्या दोनों बराबर आ रहे हैं? 12 9 108 के आगे डबल जीरो, 3 त्रिका 9 के आगे 3 ठो जीरो। बताओ ये दोनों बराबर हैं? जब नहीं हैं तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा? बाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल नहीं है, इस वजह से यह समानुपात में नहीं है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा बहुत आसान सा प्रश्न है, ज्योमेट्री का है। वैसे मैंने बहुत ही डिटेल में इन सब सारी चीज़ों को पढ़ा रखा हुआ है। अगर आप देखे नहीं हैं तो आ जाइए प्लेलिस्ट में मेरे भाई, अभी भी बहुत पर्याप्त समय है आपके पास। यह देखिएगा, इस प्रकार का चित्र आपको दिया गया है फिगर, और आपको यह वाला एंगल दिया है 80 डिग्री दिया है। यह O है, यह A है, यह B है और यह C है। आपसे पूछ रहा है ABC बता दीजिए। ABC आपसे पूछ रहा है ABC बताइए, ABC कितना होगा, यानी कि यह वाला कोण पूछ रहा है आपसे, x वाला। तो इस तरह के क्वेश्चन में आपको क्या करना है, पहले चक्री चतुर्भुज बना लेना है। चक्री चतुर्भुज यह वाला नहीं है, क्योंकि यहाँ पे देखिए केंद्र से है। चक्री चतुर्भुज मतलब कि चारों के चारों जो कोने होते हैं ना, वो हमारे सरकमफ्रेंस पे लगे होने चाहिए, वृत्त के। लग गए? पहला यह, इसको मैं मान लेता हूँ ABCD मान लेता हूँ। देखिए एक कोना यहाँ पे, एक कोना यहाँ पे, एक कोना यहाँ पे, एक कोना यहाँ पे। अगर एक सेकंड के लिए इस बीच वाले को मैं इरेज कर दूँ ना, इस बीच वाले को, तो देखना 1 भुजा, 2 भुजा, 3 भुजा, 4 भुजा, 4 भुजा से चक्री चतुर्भुज बन गए। अब आपको पता होना चाहिए कि जो भी सरकमफ्रेंस पे कोण बनता है वह हमेशा और हमेशा आधा होता है केंद्र पे बने हुए कोण का। जब यह 80 है तो यह कितने का होगा? 40 का होगा। बताओ भाई, आपको पता है कोण O का बटे 2 इक्वल टू कोण D। तो कोण D इक्वल टू कितना हो गया? कोण D इक्वल टू कितना हो गया भाई? 80 बटे के 2, यानी कि 40 डिग्री हो गया कि नहीं हो गया? बताओ। जब 40 डिग्री हो गया तो आपको यह भी पता होना चाहिए किसी भी चक्री चतुर्भुज में आमने सामने के कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो यह 40, तो बताओ यह x कितने का होगा? तो लिख देना यहाँ पर,
x इक्वल टू 180 माइनस 40 यानी कि 140 डिग्री। तो ऑप्शन में दिया है 140, वह सही हो जाएगा। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3, अब यह ऑप्शन वाले प्रश्न हैं, तो आ जाइए 3 पे आ जाइए। बस आप करते चलिए, मैं विश्वास दिलाता हूँ आपको, 5 दिन बस प्रीवियस ईयर पेपर वाले हमारे साथ रह लो, और लास्ट का 6ठा दिन महामैराथन मैथ का, एक ही वीडियो में पूरा सेवा समाप्त मैथ का। सच बता रहा हूँ, मज़ा ना आ जाए तो कहना मेरे भाई। आ जाओ, इसमें बताना है आपको, एक वृत्त बनाया है, इस वृत्त में सारी चीज़ें जितने भी एक तरह से प्रॉपर्टी होता है ना वृत्त का, सब दिखाया गया है। यहाँ पे S लिखा है, और यहाँ पे A, और यहाँ पे B, इस प्रकार से बनाया है। ठीक है। यहाँ पर केंद्र है आपका O, केंद्र O है, और यहाँ से दूरी है R, इस पॉइंट को R बोला गया है। और एक प्रतिच्छेदक लाइन है जो कि इस प्रकार से प्रतिच्छेद कर रही है हमारे वृत्त को, C और D उसका नाम दिया गया है। और एक स्पर्शी लाइन है, स्पर्श कर रहा है हमारे वृत्त को, P, ये P वाला है, ये P है, और यह Q लाइन है, ये Q यानी PQ लाइन है। तो बोल रहा है, पहला ऑप्शन दिया है, रेखा PQ वृत्त का व्यास है। तो बताओ क्या PQ वृत्त का व्यास है? भाई व्यास तो होता है जो बिल्कुल बीच से होकर जाता है, सेंटर से होकर जाता है, जो कि रेडियस का 2 गुना होता है, वही तो व्यास होता है। तो ये तो व्यास है नहीं, मतलब पहला वाला ऑप्शन गलत हो गया। दूसरा, रेखा CD वृत्त का छेदिका है। रेखा CD वृत्त का छेदिका है, बिल्कुल सही बात है। CD जो है छेदक तो है, ये छेदक लाइन नहीं है क्या? तो ऑप्शन 2 सही है। ऑप्शन सी भी पढ़ लेते हैं, रेखा खंड OR वृत्त की जीवा है। क्या OR वृत्त की जीवा है? भाई यह OR जो है वृत्त की त्रिज्या न होगी, यह जीवा कहाँ से हो जाएगा? जीवा तो वह है जो हमारे वृत्त को किसी भी 2 पॉइंट पे टच करती है, यानी कि AB हमारा जीवा है। समझ रहे हैं ना? अगला, ASBA त्रिज्यखंड है। ASBA कहाँ पे भाई? ASBA, अच्छा ASBA, भाई ये त्रिज्यखंड है, ये तो वृत्तखंड है ना। त्रिज्यखंड का मतलब होता है जो कि त्रिज्या के अनुसार बटे, त्रिज्या के अनुसार बटे। अगर ऐसे बटा होता तो कहते त्रिज्यखंड है, अगर ऐसे बटा हुआ है, यह वाला लाइन, यह वाला पूरा ऐसे बटा हुआ है, तो ये तो वृत्तखंड हुआ ना। तो बात सही है, मतलब ये भी गलत हो गया, यानी कि सही क्या है? CD एक प्रतिच्छेदक लाइन है। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाते हैं हम लोग। अगला प्रश्न देखिएगा, बहुत ही आसान सा प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 4। 2000 का 5% वार्षिक सरल ब्याज की दर से 2 वर्ष का ब्याज होगा। 2000 का 5% वार्षिक सरल ब्याज की दर से, लगाइएगा कॉपी पे, सरल ब्याज की दर से सभी के प्रीवियस ईयर पेपर आप करके जाइए। बेसिक क्लासेस हमने कंप्लीट करा दिए मेरे भाई, बात मानिए आप। फिर से बेसिक कराने का क्या ही फायदा जब हमने 3 बार करा दिया है। तो प्लेलिस्ट में आकर आप देखिए, जहाँ पे ये वीडियो मैं लगा रहा हूँ ना, वह वीडियो के उस वीडियो के प्लेलिस्ट में देखेंगे, उस सीरीज में ना पूरा का पूरा 3rd सेमेस्टर ही दिखेगा। आओ तो प्लेलिस्ट में, आपसे मैं बार बार कह रहा हूँ भाई, अभी समय है, अगर चाहते हो ना बैक ना लगे, साथ साथ में यूपीटेट भी तैयार होगा। 2000 का 5% वार्षिक सरल ब्याज की दर से 2 वर्ष का ब्याज क्या होगा? भाई बता दो 2 वर्ष का ब्याज क्या होगा? 2 वर्ष का ब्याज क्या होगा? सरल ब्याज पूछा है तो बिल्कुल सही है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 5वां बोला गया है, 5 के पावर 6 बराबर 15,625 का लघुकरणी रूप है, लघुकरणी रूप बता दीजिए क्या होगा। देखिए यह तो बहुत ही आसान सा प्रश्न है भाई। इसमें क्या करना है आपको, लॉग, ये जो 5 दिया है ना, ये तो 5 नीचे रहेगा, ये तो बेस है, ठीक है ना, और लॉग 15,625 बराबर 6, बस ऐसे ही कर देना है आपको। यह लघुकरणी रूप, इसको देखना। इसमें क्या करना है भाई, 2000 का 5% सरल ब्याज की दर से 2 वर्ष का ब्याज क्या होगा? 2 वर्ष का ब्याज सरल ब्याज है, तो जाहिर सी बात है सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है P मतलब प्रिंसिपल यानी कि मूलधन, इंटू R का मतलब दर, इंटू T का मतलब समय, बटे के 100 कर देते हैं। ठीक है भाई, रेट मतलब 100 आ जाता है। मूलधन कितना है? 2000 है, तो 2000 गुणे R कितना है भाई? 5 है। T कितना है भाई? 2 वर्ष का है, बटे 100 कर लेते हैं। ठीक है जनाब, तो 0 0 से गया, जो बचा वही हमारा साधारण ब्याज होगा। कितने साल का? 5% के रेट से 2 वर्ष का। अगर 1 साल का पूछता तो जो आएगा उसी का हाफ कर देते। समझ में आ रहा है ना? 5 दूना 10 और 10 का 20 में गुणा कराएंगे तो 200 आ जाएगा।
200 रुपया आपका क्या है, ब्याज है 2 वर्ष का 5% के रेट से 2000 का। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। यह 5 प्रश्न जो अभी तक हमने किया ना भाई, यह सारे के सारे जो प्रश्न है ना आपके बहुविकल्पी थे, और इसमें 5 नंबर झटकना, 5 नंबर श्योर करना, मतलब कि आप पास ही समझिएगा अपने आप को। एग्जामिनर यही समझ जाता है कि बच्चा तो बहुत अच्छा किया है, पास करता है भाई। आ जाइए, पहला प्रश्न अति लघु उत्तरी का। किसी कक्षा की 8 बालिकाओं की ऊंचाई सेंटीमीटर में क्रमशः, किसी कक्षा की 8 बालिकाओं, किसी कक्षा की 8 बालिकाओं की ऊंचाई, 8 बालिकाओं की ऊंचाई, किसी कक्षा की 8 बालिकाओं की ऊंचाई सेंटीमीटर में क्रमशः, सेंटीमीटर में क्रमशः, भाई रुक जाना, चिल्लाना मत, अभी स्याही में डाल रहा हूँ। क्रमशः 140, 142, 135 और 133 और 137 भाई, 137 कितना, 137, 150, 148 और 138 हैं। तो आंकड़े का माध्यिका बता दो भाई। देखो माध्य, माध्यिका, बहुलकी, 3 ससुरा बहुत परेशान करते हैं। जैसे हम कोई नंबर ले लिए 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना। तो अगर बहुलक पूछता है तो जो ज़्यादा बार रिपीट किया रहता है वह बहुलक होता है। वैसे तो इसमें कोई नहीं है, इसमें 0 बहुलक हो जाएगा, लेकिन जो ज़्यादा बार रिपीट किया रहता है ना वो बहुलक होता है। और माध्य का मतलब होता है, माध्य का मतलब क्या होता है, सबको जोड़िए, जिसे मीन कहते हैं। सबको जोड़िए और जितने नंबर हैं उनसे डिवाइड कर दीजिए। जैसे कि मैं 1 2 3 8 नंबर हैं पूरे के पूरे, 8 नंबर, 2 2 4 2 6 चूँकि 8 नंबर हैं और सबको जोड़ेंगे, 8 और 10, 8 और 2 10, 10 10 20, 10 30 और 6 36, 36/8 कर देंगे। यह आ जाएगा माध्य, यानी कि मीडियन, सॉरी मीन आ जाएगा। और मीडियन यानी कि माध्य का मतलब होता है कि मीड का बता दो भाई। इधर से काटो, 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 बीच में क्या बचा, बीच में 4 और 5 के बचा 4.5 बीचों बीच। तो यही हमारा उत्तर होता है मीडियन का, माध्यिका का, यह जो आप निकाल रहे हो। इसके लिए 2 फार्मूला भी होता है, इवन और ऑड का, तो वह चीज़ें आपको ध्यान में नहीं रखना है। यह तब आप फॉलो करोगे जब आपको कंपटीशन है। देखिए इस क्वेश्चन का आंसर देखिए, किसी कक्षा की बालिकाओं की ऊंचाई सेंटीमीटर में दिया, माध्यिका बताना है आंकड़ों का। देखिए भाई सबसे पहले इसको क्रम में जमा लेते हैं, क्रम में जमा लेते हैं। सबसे पहला क्रम क्या है भाई, सबसे छोटा क्या है, 133 है। 133 के बाद आ जाता है 135, 135 आ जाता है। 135 के बाद देखना क्या आ जाता है, 137 आ जाता है। 137 आ जाता है भाई ना, 137 आ जाता है। 137 के बाद क्या आ जाता है, 138 आ जाता है। 138 के बाद अगर देखा जाए, 1 मिनट भैया, 135 हो गया, 133, 35 और 37 और 38, 38 के बाद आ जाता है भाई 40, 140 आ जाता है। 140 के बाद 41 नहीं है, 42 आ जाता है, 142 आ जाता है। 142 के बाद 43 भी नहीं है, 44 भी नहीं, 46 भी नहीं, 47 नहीं, 48 आ जाता है, 148 आ जाता है, 148 आ जाता है। 148 के बाद 150 आ जाता है। 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 2 4 2 6 2 4 8 भैया, 8 जने हैं और 8 जनों को हमको माध्यिका निकालना है। तो माध्यिका निकालने का सेम यानी सिंपल सा फंडा होता है। कितने लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 हैं। यह इवन नंबर, अगर आप डीएलएड में लगाओगे तो कैसे लगाओगे ध्यान से देखना। वैसे तो इसका उत्तर आप चुटकी में बता सकते हो। क्या, इधर से काटो, उधर से काटो, इधर 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 से काटो। इसके बीच में क्या है, 139 इसका आंसर होगा। लेकिन ऐसे नहीं लगाना है आपको, एग्जामिनर गलत कर देगा, एक आध नंबर देना जो रहेगा वो भी नहीं देगा। आपको सिंपल सा देखना इवन है कि ऑड। अगर इवन है, इवन यानी कि सम संख्या है इसमें, तो लगाना है n वां पद, n/2वां पद, n/2वां पद प्लस में n/2 प्लस 1वां पद, 1वां पद बटे के 2 करना है। अब n का मतलब पदों की संख्या, कितने पद हैं, 8 पद हैं। तो 8/2वां पद प्लस में n/2 प्लस 1 यानी कि 8/2 प्लस 1वां पद, 1वां पद बटे के 2। 8/2 का मतलब 4वां पद, फोर्थ पद प्लस 8/2 4 प्लस 1 फिफ्थ पद, 5वां पद बटे के 2। यानी कि इधर से काटा गया तो बीच में क्या मिला हमें, 138 से 140 मिला। तो 138 हमारा चौथा पद है
138 हमारा क्या है, चौथा पद है, और 140 हमारा पाँचवा पद है, बटे 2 कर दीजिए। 1 2 3 4 5, हाँ ठीक है, बटे 2 करिए तो 200, 280 में 2 कम, 280 में 2 कम यानी कि 2 और 7 8 बटे 2, 2 1 कम, 2 3 6, 2 9 18, आ गया ना 139। एक तो इस तरह से भी निकाल सकते हैं, एक तो काट काट के भी निकाल सकते हैं साइड साइड में, एक तो क्या कर सकते हैं, बीच वाले दोनों पद को ऐड करके भी निकाल सकते हैं। लेकिन अगर ऑड नंबर हो जाते हैं, ये तो इवेंट था ना, अगर ऑड नंबर होते हैं मेरे भाई, अगर विषम संख्याएं होते हैं, तब क्या करेंगे, सिर्फ n वां पद, n प्लस 1वां पद बटे 2 कर देते हैं, n प्लस 1वां पद बटे 2 कर देते हैं। यह चीज़ है, सिंपल सा फंडा। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट प्रश्न के ऊपर। अगला प्रश्न देखिए, समझ में आ रहा है ना भाई? देखिए ऐसे ही लगाते हैं प्रश्नों को। प्रश्न की दुनिया बहुत ही आसान है, अगर आप लोग लगा रहे हैं तो बहुत ही सुपर है। अगला देखिएगा, 7वां बहुत ही आसान सा है। पहले मैं 2-3 प्रश्न लिख देता हूँ। 3 के ऊपर 4 गुणे 3 के ऊपर यानी कि पावर में 5, भाई ऊपर का मतलब पावर समझिए भाई, बहुत ज़्यादा इंग्लिश नहीं बोलना है हमको यहाँ। 3 के पावर -9 गुणे 3 के पावर में 2, ठीक है बचवा, तथा 138 हैं, तथा 138 हैं। आंकड़ों की माध्यिका ज्ञात करिए। लो भैया, ये तो गलत है, पूछ दिया प्रश्न में। आंकड़ों की माध्यिका कैसे ज्ञात कर सकते हैं? आंकड़ों की माध्यिका इसमें ज्ञात ही नहीं हो सकती, माध्यिका कैसे निकालें? अच्छा अलग अलग नहीं ना है, अलग अलग तो नहीं है भैया, माध्यिका नहीं बचवा, इसमें HCF या LCM पूछा होगा हमको लगता है। हमसे क्या गलती हो रही है, देखना जरा सा। इसमें माध्यिका, आंकड़ों की माध्यिका, ये प्रश्न थोड़ा सा गलत हमको लग रहा है, रॉन्ग लग रहा है, क्योंकि माध्यिका कैसे ज्ञात कर सकते हैं इन दोनों में? तो हो सकता है दोनों को सॉल्व करने के बाद माध्यिका पूछा गया हो, तो दोनों को सॉल्व करने के बाद मतलब एवरेज पूछ रहा हो, यह समझ लीजिए, औसत पूछा गया हो। तो औसत निकालिए दोनों का, इसका और इसका औसत बताइए, औसत बताइए, बताएं। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न देखिएगा, 8वां देखिएगा। यक्स मतलब 4 बटे के एक्स स्क्वायर माइनस में वाई स्क्वायर बटे 9 का गुणनखंड करें। का गुणनखंड बचवा, बड़ी बड़ी विपत्ति बा, गुणनखंड करें। इसका गुणनखंड करते हैं फिर हम। 9वां देखते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 9। 3.5 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए। 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए, एक वृत्त खींचे। भाई ऐसे ही हुबहू प्रश्न था 2016 में। उस वृत्त पर एक बिंदु पी लीजिए। भैया सिर्फ आपको क्या करना है, रचना करना है। उस वृत्त पर एक बिंदु पी लेना है, पी लेना है, ठीक है भाई, पी नहीं लेना है, पी बिंदु लेना है, ठीक है ना। बिंदु पी से वृत्त की स्पर्श रेखा खींचिए। बिंदु पी से स्पर्श एक तो रेखा खींच दीजिए भाई, हो गया। स्पर्श रेखा खींचना है, रेखा खींचे। चले बच्चों, खींच दिया गया, खींचे। तो बस इस तरह से करना। देखिए पहले वाले प्रश्न में हमको एवरेज निकालना है, तो पहले इसको सॉल्व करते हैं, तब तो एवरेज निकलेगा दोनों का। इसको सॉल्व करते हैं। देखिए 3 के पावर में 4 है, गुणे 3 के पावर 5 है, गुणे 3 के पावर -9 है, गुणे 3 के पावर 2 है, और एक ठू दिया है 138, ठीक है, 2 ठू दिया है। तो भैया 3 के पावर में है सब कुछ, यानी कि बेस जब बराबर होता है तो पावर जुड़ जाता है, ऊपर वाला जो रहता है सब जुड़ जाता है भाई। तो 3 यानी कि समान है, तो ऊपर वाला पहले 4 है, दूसरा 5 है, फिर -9 है। यहाँ पे कहना मत है कि सर जोड़े क्यों नहीं, भाई माइनस के साथ है तो -9 हमने कर दिया, याद रखना, और प्लस में 2 है। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 5 4 9, 9 9 से कट गया 2, यानी 3 के पावर 2, यानी कि 3 3 का 9 आ गया। तो एक ठो संख्या 9 है, एक ठो 138 है, तो इन दोनों का एवरेज बता दो भाई। 138 प्लस में 9 बटे के 2 कर दो, 2 संख्या है, तो 138 में 9 जोड़ेंगे तो कितना होगा भाई, विषम संख्या आ रहा है क्या, वही उत्तर होगा। 138 2 40 यानी 147, 147 बटे 2, 2 से काटेंगे, 2 7 14, 2 3 6, और एक बचा, 2 5 10, 73.5 बबुआ, ठीक है ना। लगा ही ले इसको। तो चलिए से हम देख लेते हैं कि कुछ लोचा तो नहीं है। चलिए भाई, भाई अकेले आदमी है ना, तो दिक्कत परेशानी तो होती ही है। इसको लगाइए, तब तक हम थोड़ा सा स्याही रिफ़िल कर लेते हैं। चलिए बहुत ही आसान से, बस आप डेली फॉलो करते चलिए। मैथ का झंझट ऐसे छूमंतर करूँगा ना,
मैथ का, ईवीएस का, जितना मेरा औकात होगा, दम होगा, साहस होगा, सब लगाए हैं। क्योंकि इधर स्कूल का 1 महीने का छुट्टी भी है ना, गवर्नमेंट छुट्टी है। अब कोई दिक्कत ही नहीं है, बस आप मस्त तरीके से लगाते चलो। सारी चीज़ें मैं आपके लिए ला रहा हूँ। अब फिलहाल मैं सोचा था सीटेट का क्लास लगाऊंगा, लेकिन फिलहाल मुझसे बच्चे भी नहीं है मेरे पास नहीं कि सीटेट लगा सकें। खैर डीएसएसबी का मैं लगाने वाला हूँ। आप लोग अच्छे से तैयारी करिए इसका और सीटेट निकालिए, फिर उसके बाद डीएसएसबी के लिए लग जाइए, ठीक है ना, समझ रहे हैं ना भाई। चलिए आते हैं, घबराना मत, जो भी डाउट होगा उसको कमेंट करिएगा। और अभी नहीं, जैसे वीडियो एंड होगा फिर उसके बाद मैं आपके कमेंट का जवाब भी दूंगा। अगर मुझे लगा कि उस कमेंट के लिए आपकी वीडियो बनाना चाहिए तो माफ़ी चाहता हूं बच्चों, इस समय भले आपके जवाब नहीं दे पा रहा हूँ। इसको सॉल्व करते हैं। देखिए 4/x² माइनस y²/9 इसका गुणनखंड करना है। आपको पता होना चाहिए a² माइनस b² का फॉर्मूला क्या होता है। a माइनस बी एक ठो होता है, एक ठो होता है भैया a प्लस बी, ये दो ठो होते हैं ना। तो पहला रखना है 4/x², दूसरा है क्या भाई y²/9। इसका मतलब हुआ कि भाई आप देखो तो इसको सही, ये बहरूपिया है, इसको 2/x का होल स्क्वायर नहीं लिख सकते क्या? लिख सकते हैं, 2 दूना 4 और x² तो पहले से है, माइनस y/3 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते हैं। इसका गुणनखंड करना है, मतलब इसको इस प्रकार तोड़ देना है। तो a माइनस बी यानी कि 2x 2/x प्लस में y/3 एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा 2/x माइनस y/3, ऐसे ही लगा के छोड़ देना है, सॉल्व हो गया। अब इन बाबू को देखो 9वें नंबर को, इसको सिर्फ करना क्या है 3.5 सेंटीमीटर का एक वृत्त बनाना। भाई 3.5 सेंटीमीटर का एक वृत्त बना हमारा, ठीक है। इस वृत्त पर कोई भी बिंदु से P ले लीजिएगा। हमने ले लिया इस बिंदु पे P, यह बिंदु क्या हमारा P है, यह O है, इससे स्पर्श रेखा खींच देना है, बस यह हो गया हमारा रचना। अब जैसे जैसे आपने जो जो किया है उसको लिख दीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाते हैं भाई। 2 प्रश्न और अति लघु उत्तरी के हैं, इसके बाद हम चलेंगे, मतलब अति लघु उत्तरी के 2 प्रश्न और है, फिर लघु उत्तरी पे चलेंगे। चलिए प्रश्न देखिए, यदि समुच्चय का है, यदि 10वां क्वेश्चन है, 10वें नंबर पे आ गए, वाह भाई वाह। यदि a बराबर 6, 8, 11 और b के बराबर दिया है 5, 11, 13, तो a यूनियन b का मान कितना होगा? a यूनियन b का मतलब होता है दोनों को मिला के, दोनों मिला दो भाई। हम कराएंगे मैराथन, अभी घबराना मत, वैसे बेसिक मैंने करा दिया है, लेकिन फिर से मैं मैराथन कराऊंगा आप सभी के लिए बच्चों। बस पहले ये प्रीवियस ईयर खत्म हो जाए, जो बच्चे फर्स्ट सेमेस्टर के हैं वो भी डरे नहीं। फर्स्ट सेमेस्टर का भी मैं प्रीवियस ईयर पेपर कराने के बाद मैथ का मैराथन कराने वाला हूँ, क्योंकि मैथ में बहुत ज़्यादा बैक लगता है आप सभी का ना, इस वजह से मैथ तो मैं कंपलसरी ही कराऊंगा, हर बार कराऊंगा, ठीक है ना, बिल्कुल भी विश्वास रखिए। और निकलेगा भी, अच्छे नंबर से निकलेगा, ठीक है ना। देखिए 6, 8, 11, 5, 11, 13, इसमें a यूनियन b बताना है, मतलब दोनों को मिला के लिख दीजिए भाई। देखिए 6, 8, 11, 5, 11, 13, इन दोनों में कॉमन क्या है वह एक बार, और जो बच गया उसको लिख दो। क्रम कोई भी हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर सीक्वेंस में लिखते हैं तो अच्छा लगता है देखने में। भाई आपके बाल, जो दाढ़ी है छोटा छोटा उतना बाल हो जाता, और बाल जितना दाढ़ी हो जाता, या फिर जितने रोए हैं वो रोआ ही नहीं रहता, हाथ की जगह नाक हो जाता, नाक की जगह हाथ हो जाता, तो अच्छा लगता क्या? नहीं ना। इसलिए सीक्वेंस में रखते हैं कि वैसे भी आप तब भी जी लेते हैं, लेकिन इस तरह से भी अगर सीक्वेंस में रखेंगे तो अच्छा लगेगा देखने में ना। देखिए कैसे भाई, 6 पहले 5 है, 5 हो गया, 6 हो गया, 6 हो गया, 7, 8 आ गया, फिर 11 आ गया, फिर 13 आ गया। यह हो गया आपका a यूनियन b। इसे बोलते हैं सर्वनिष्ठ, इसे क्या बोलते हैं? a सर्वनिष्ठ b, मतलब दोनों को मिला के। a इंटरसेक्शन b इसे बोलते हैं। a इंटरसेक्शन b का मतलब होता है उभयनिष्ठ, दोनों में जो कॉमन है, क्या कॉमन है? सिर्फ 11 ही तो कॉमन है। अगर कुछ कॉमन नहीं रहता तो हम लिखते हैं एम्प्टी, क्या लिख देते? रिक्त समुच्चय बोलते इसको, या फिर रिक्त समुच्चय की जगह ऐसे लिख देते, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाते हैं भाई। देख लो कितने आसान आसान से प्रश्न, और इस बार भी आसान आएंगे। आप लोग बस हवा बना देते हो, 2-3 प्रश्न हार्ड आ गए ना तो उड़ जाता है, प्रश्न तो सिलेबस के बाहर था। अरे 2-3 को छोड़ो भाई, बाकी तो कर सकते थे, लेकिन आप लोग सभी को क्या ही देखना, अगर हल्ला है, भेड़ चाल है, भेड़ चाल में दौड़ो, क्या करना है भाई। चलो अच्छा है। x² प्लस में 8x प्लस में 17। अब इस यूपी टेट का मैं फिर से स्टार्ट करूंगा सीरीज, देखना बड़ी आनंद आएगा भैया। x प्लस 3 से भाग लगा दो इसमें, और शेषफल क्या बचा है बता दो। x प्लस 3 से भाग लगाइए, शेषफल और भागफल बताइए। लगाओ बचवा, x प्लस 3 का भाग लगाते हैं, x² प्लस 8x प्लस 17। चलो x से भाग लगाते हैं भाई, यह x है, यह x² है, तो कितनी बार जाएगा? पहले तो x बार जाएगा, x का मल्टीप्लाई इसमें, तो x² x का मल्टीप्लाई इसमें, तो 3x।
काटम कूटम मचा दो भैया, या कटम कुटम। 8 में से 3 गया तो कितना आया, 5x आ गया, प्लस में 17 हो गया कि नहीं हो गया बताना। यहाँ पे x, यहाँ पे 5x, तो कितनी बार जाएगा, 5 बार जाएगा। 5 का मल्टीप्लाई x में तो 5x, 5 3 15, तो 15 हो गया बच्चा। यहाँ पे माइनस और माइनस ये कैंसिल हुआ तो 17, यानी 17 में से 15 गया तो बच गया 2। ये 2 जो है ना, ये शेष फल हो गया। क्या हो गया, शेष फल, यानी कि रिमाइंडर जिसे कहते हो। थोड़ा मोड़ा इंग्लिश भी आती है मुझे। इसे क्या बोलते हैं बेटा, क्वेसेंट बोलते हैं, मतलब भागफल बोलते हैं भाई, भागफल। भागफल क्या होगा, x प्लस 5 हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए बच्चा, अब देखिए एक प्रश्न मैं छोड़ता हूँ इस वजह से, ये वाला माध्यिका माध्य वाला जो सीरीज में निकालना होता है, क्योंकि मैं मैराथन में इसको कंप्लीट करूँगा। तो लघुत्तरी का ये वाला प्रश्न मैं छोड़ रहा हूँ, हर सीरीज में छोड़ दूंगा, क्योंकि पहले मैं डिटेल में बताने के बाद ही, क्योंकि इस पर बताऊँगा तो थोड़ा सा समय लग जाएगा, तो इस वजह से मैं छोड़ रहा हूँ। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए। हर्षिता ने एक राष्ट्रीयकृत बैंक में, हर्षिता ने एक राष्ट्रीयकृत बैंक में 5,000 रुपया, कितना भैया, 5,000 रुपया जमा की। 2 वर्ष बाद उसे कुल कितने रुपए मिले, 2 वर्ष बाद उसे कुल कितने रुपए मिले, 2 वर्ष बाद उसे कुल कितने रुपए मिले यदि बैंक 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज देता हो। यदि बैंक 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज यानी CI देता हो। भाई देखिए, अगर इसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में लगाना होता तो तुरंत आंसर इसका बताया जाता, देखते ही आंसर बताते, लेकिन जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में नहीं लगाया जाना है तो हमसे CI पूछ रहा है, तो CI वाला फार्मूला लगा लो भैया। क्या होता है, अमाउंट आ जाता है, फिर क्या होता है 1 प्लस R बटे के, अमाउंट नहीं बेटा, यहाँ P होता है प्रिंसिपल, R बटे के कितना होता है, R बटे के 100 होता है, के पावर में N होता है। N क्या है, वर्ष, कितने वर्ष के लिए। P कितना है, प्रिंसिपल 5,000 रुपया है, तो 5,000 रुपया ले लिया गया, और 1 प्लस R की वैल्यू कितने परसेंट से, 8% से, तो 8 बटे के 100 हो गया। कितने साल के लिए, 2 साल के लिए। सॉल्व कर लीजिए, 5,000 गुणे 100, 2 चौके 8, 2 पचे 10, 2 दूनी 4, 25 बार में, 25 से कम 25, 25 दूना 50, सॉरी 25 से कम 25 और 2 27 बटे के गजब दिमाग भाई, 27 बटे के 25 और 27 बटे 25, क्योंकि 2 बार इस वजह से, क्योंकि पावर में 2 है। 25 चौका 100 बचा कितना, 25 चौका 100, 4 पचे 20, 4 पचे 200 बचा ना, 25 चौका 100, 4 पचे 20, 200 बचा, 25 अठे 200, तो मल्टीप्लाई करो। 27 का स्क्वायर कितना होता है, 729 गुणे 8 कर लो बच्चों, मल्टीप्लाई 8 9 72 को 2 कैरी 7 हो गया, 8 दूना 16, 16 और 16 4 20 3 23 को 3 कैरी 2 हो गया, 8 7 56, 56 और 2 58, 5,832 हो जाएगा। बेटा ये CI आया है, कंपाउंड इंटरेस्ट आया है, इस बात को याद रखना। इतना कंपाउंड इंटरेस्ट देना होगा, मतलब कि इंटरेस्ट इतना देना होगा 5,000 रुपये। यह चीज़ें आपके सामने आ गया। 1 मिनट भाई, ये तो सॉरी बच्चों, यह अमाउंट आया है, यह फॉर्मूला अमाउंट का होता है। अब अगर आपको निकालना है CI, तो CI इक्वल टू क्या होता है मेरे भाई, तो बता देंगे अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। वही तो मैं सोच रहा था कहाँ गलत कर रहा हूँ, क्योंकि फार्मूला से अक्सर लगाना नहीं होता है ना भाई, इस वजह से। देखो तो कितना आया है, 5,832 माइनस में 5,000 कर देंगे तो आ जाएगा 832 रुपया क्या होगा, CI होगा भाई, ठीक है ना। चलिए आ जाते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, अगला प्रश्न देखते हैं। अभिषेक के कमरे की लंबाई 4 मीटर, अभिषेक है भैया, अभिषेक के कमरे की लंबाई, कमरे का मतलब एक ओढ़ने वाला कमरा नहीं भाई, उसे कम्बल बोलते हैं। कमरा मतलब रूम होता है भैया, गांव का भाषा, हम लोग गांव के हैं ना, तो ऐसे ही बोलते हैं, लिखा भी ऐसे। अभिषेक के कमरे की लंबाई जो है ना
वो 4 मीटर है। कितना मीटर है बच्चा? 4 मीटर है। चौड़ाई कितना है? 3.5 मीटर है। चौड़ाई यानी कि ब्रेथ, यानी कि हम लिख देते हैं चौड़ाई कितना है? 3.5 मीटर है बच्चा, ठीक है ना, मीटर है। तथा ऊंचाई यानी कि हाइट, ऊंचाई कितना है? ऊंचाई कितना है? 3 मीटर है। कितना है? 3 मीटर। ऊंचाई 3 मीटर है, 3 मीटर है। इस कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल ज्ञात करो। क्षेत्रफल बता दो भाई, चारों दीवारों का क्षेत्रफल। सिर्फ क्षेत्रफल बताना है दीवारों का, ना ऊपर का ना नीचे का, सिर्फ दीवारों का। तो ध्यान में रखना भाई, ध्यान में रखना इस चीज़ को। आंसर सोल्यूशन लगाते समय देखना भाई, जब दीवारों का पूछा गया तो दीवार में क्या होगा? एक तो लंबाई होगा, एक तो चौड़ाई होगा, एक तो ऊंचाई होगा। यानी कि आमने सामने आजू बाजू लंबाई और चौड़ाई तो दो बार, लेकिन हाइट एक बार। इस बात को ध्यान में रखना भाई। यानी कि लंबाई का गुणा हाइट से कर लो, प्लस लंबाई का गुणा ब्रेथ का गुणा चौड़ाई से कर लो। ब्रेथ का गुणा मतलब चौड़ाई का गुणा हाइट से कर लो। दोनों में भाई ब्रेथ में एक ब्रेथ होगा, एक हाइट होगा, एक लंबाई होगा, एक चौड़ाई होगा। और ये दोनों कितनी बार है? 2 बार हैं, 2 बार है भाई, क्योंकि हमारा नीचे वाला फर्श लंबाई चौड़ाई जो दोनों आते हैं ना वह नहीं है। तो इसको बता दो, इसका एरिया ऐसे। तो लंबाई की वैल्यू कितनी है? 4। हाइट की वैल्यू कितनी है? हाइट ऊंचाई का 3 है, प्लस में ब्रेथ का वैल्यू कितना है? 3.5 यानी चौड़ाई है। हाइट की वैल्यू कितनी है? 3। गुणा कर दो भाई, 4 3 12, प्लस में 3 5 15 को 5 कैरी 1 3 का 9 1 10, 3 5 15 को 5 कैरी 1 3 का 9 1 10, 10.5 12, 12 और 10 कितना हुआ? 22, 22.5, 22.5 हो गया। गुणे 2 कर लीजिए, 2 5 10 को 0 कैरी 1, 2 दूनी 4 1 5, 2 दूनी 4 यानी कि 1 मिनट। काहे को गलती से मिस्टेक हो रहा है भैया? 2 5 10 को 0 हाथ में है, 1 2 दूनी 4 1 5, 2 दूनी 4 यानी कि 45 होगा ना। ये 45 क्या है भाई? ये एरिया है, क्षेत्रफल है चारों दीवारों का, याद रखना। चलो आ जाते हैं अगले प्रश्न पे। बहुत ही शानदार सा प्रश्न दिया है जियोमेट्री का, ज्यामिति जिसे बोलते हैं भैया। देखिए भाई, ज्योमेट्री तो आपको मस्त तरीके से पढ़ना ही पढ़ना है। मैं एक बार फिर से यूपी जब पढ़ाना स्टार्ट करूँगा वापस से ना, वैसे फिर से क्लास में लूँगा। एक बार कंप्लीट करा दिया है, लेकिन फिर से एक बार लूँगा, तो बहुत जल्दी लेना स्टार्ट कर देंगे। तो उसमें बहुत अच्छे से ज्योमेट्री पढ़ानी है मुझे, ठीक है ना। देखिए भाई, इस तरह का बोला गया, यह वाला जो है ना 80 डिग्री है, और यह हमारा केंद्र है O, और यह बोला गया 40 डिग्री है। कितना है? 40 डिग्री है। आपसे बोल क्या रहा है? ABC, पहले लिख दीजिए नाम, CDAB, ठीक है ना। बोल रहा है ABC 40, ठीक है भाई, ABC 40 डिग्री। जो बीच में होता है वही एंगल होता है, मतलब ABC, A कहाँ है? ABC, मतलब ये 40 हो गया, ठीक है भाई। और ADB का मान बता दो। ADB का मान पूछा है, बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन है। जब भी ऐसे प्रश्न आते हैं किसी एक बेस से सरकमफ्रेंस पे, मतलब अगर मैं बना दूं, यह रूल है, किसी एक बेस से सरकमफ्रेंस पे हजारों के हजारों कोण बने होते हैं। हजारों कोण बना लो, हजारों लाखों कोण बना लो, अरबों कोण बना लो, 150 200 कोण बना लो, तो ये सब के सब बराबर होते हैं। याद रख लेना, किसी एक ही बेस से हो, लेकिन देख रहे हो ना, इस तरह से यह वाला सब बराबर होंगे। ये रूल है। कहाँ से आया? जब मैं बेसिक कराऊंगा ना ज्योमेट्री यूपी टेट के लिए तो कराऊंगा। नहीं तो आओ प्लेलिस्ट में देखो ना जरा भाई। देखो यहाँ से ट्रायंगल दिख रहा है आपको, ये त्रिभुज दिख रहा है, ये त्रिभुज दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? बताओ। किसी एक त्रिभुज के अंदर का कोण कितना होता है? 180 डिग्री होता है। यह 80 है तो ये 40 है। 40 80 मतलब कि एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C बराबर 180 डिग्री। तो एंगल A बराबर कितना है? 80 डिग्री है, प्लस एंगल B बराबर 40 डिग्री है, प्लस एंगल C निकालना है, तो 180 हो गया। तो एंगल C बराबर कितना हो गया? 40 80 120, 180 में से 120 जाएगा तो 60 बचेगा। जब यह 60 होगा तो आपको पता है किसी एक बेस से बनने वाले सरकमफ्रेंस पे सभी कोण बराबर होते हैं। तो कोण C बराबर कोण C बराबर कोण D बराबर 60 डिग्री। ये चीज़ें, यह भी 60 हो जाएगा। समझे कि नहीं बच्चा? चलो अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। अगला लास्ट 3 प्रश्न। 3x² प्लस 10x माइनस 8 का गुणनखंड करिए। 3x² प्लस 10x माइनस 8 का गुणनखंड करिए। भाई गुणनखंड कर दीजिए इसका। ऐसे दो नंबर ढूंढिए जिसका मल्टीप्लाई करने पर 24 आए और जोड़ने पर घटाने पर 10 आ जाए। तो भाई 8 त्रिका 24, तो 12 दूना 24 और 12 में से 2 गया तो 10 आ गया। तो 3x² प्लस में 12x माइनस में 2x माइनस में 8, तो 3x और 12x में क्या कॉमन है? 3x कॉमन है, तो क्या बचेगा? x प्लस में 4 बचेगा, माइनस 2 कॉमन, तो x प्लस 4 बचेगा।
3x और -2 कितना हो जाएगा, 3x और -2 होगा यहाँ पे, यहाँ पर बचेगा x+4 बच्चा, यही आपका उत्तर होगा। चलिएगा अगले 2 प्रश्न पे पढ़ते हैं हम लोग, थोड़ा सा लिखना पड़ेगा, लिखते हैं। बस ऐसे ही सीरीज आप लगाते रहिए, मैं जितना लगवा रहा हूँ ना 2021 तक सारा लगवाऊंगा, थोड़ा ना, तभी 16 है, 17, 18, 19, 20, 21, किसी दिन दोनों 2-2 सीरीज एक ही दिन करवाऊंगा कल, ठीक है ना। यदि एक क्रेता को शेयर का अंकित मूल्य 10 रुपया है, एक क्रेता कोई है, यदि एक क्रेता को एक शेयर का अंकित मूल्य 10 रुपया और बाजार मूल्य 40 रुपये प्रति शेयर 3। चलो ये अभी हम आपका फाइनली, मतलब 2 प्रश्न अभी हम छोड़ रहे हैं, 2 प्रश्न छोड़ा मैंने ना इस सीरीज का, ये भी मैं समझा कर कराऊंगा आपको। यहाँ पर समझाना पड़ेगा आप शेयर क्या होता है ना। शेयर का मतलब जो आप खरीद बिक्री करते हो, मार्केट में देते हो, तो कभी लॉस होता है, कभी हानि होती है ना, तो अंकित मूल्य पे कभी बेचते हो, कभी अगर मान लो अंकित मूल्य पे दिए, बाद में आपको बेचना हुआ अपने शेयर को, तो आपको पता चलता है कि लॉस होने वाला है, तो आप उस शेयर को पहले ही ले लेते हो। तो इस तरह से परचेजिंग ऑर्डर होते हैं उसमें, उसको छोड़ता हूँ। अगला चलते हैं, लास्ट प्रश्न। एक ठोस घनाकार धात्विक के टुकड़े, एक ठोस, उसको कराऊंगा, घबराना मत भाई, यह मत सोचना कि सर छोड़ रहे हैं, क्यों छोड़ नहीं रहा हूँ, मैराथन के लिए मैं उसको थोड़ा सा धारदार और बनाऊंगा उस समय, ठीक है ना। एक ठोस घनाकार धात्विक टुकड़े का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 216 सेंटीमीटर स्क्वायर है, 216 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इस टुकड़े का आयतन ज्ञात करिए, टुकड़े का आयतन भाई टुकड़ा है तो छोटा हो रहेगा, आयतन ज्ञात करें। चलो भाई देखना जरा सा, लास्ट प्रश्न है। एक ठोस घनाकार धात्विक टुकड़े, ठोस घनाकार है, घनाभ नहीं है, घनाकार है मतलब कि सब भुजाएं, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब बराबर होगा, जब सब बराबर है तो आयतन किसी भी घनाकार का क्या होता है, लंबाई गुणे ऊंचाई गुणे चौड़ाई, यही तो होता है आयतन, तीनों डायमेंशन का उड़ा कर देते हैं। पृष्ठीय क्षेत्रफल 216 सेंटीमीटर है। पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब क्या होता है इसका, किसी पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना है, 216 सेंटीमीटर स्क्वायर है। टुकड़े का आयतन ज्ञात करिए। किसी भी घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है आपको पता होना चाहिए। पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब होता है सब कुछ बराबर होता है, इसमें लंबाई भी चौड़ाई भी ऊंचाई भी सब बराबर होता है ना जी। तो क्या कितना आ जाएगा 6, अगर भुजा ए है तो ए का स्क्वायर कर लो, इसी के बराबर दिया है 216, तो भैया ए का स्क्वायर बराबर कितना होगा 216 बटे के 6 कर लेंगे, काटेंगे तो आ जाएगा कितना 6 18 और 6 4 का 36, तो ए बराबर कितना आ जाएगा 6। जब ए बराबर 6 आ गया तो लंबाई आपको पता है कि लंबाई बराबर ऊंचाई बराबर ब्रेथ यानी चौड़ाई होता है, तो लंबाई गुणे ऊंचाई गुणे ब्रेथ बराबर क्या होता है, साइड सब हैं, साइड हमने ए माना है तो ए का क्यूब, ठीक है ना। ए की वैल्यू आया 6, तो 6 के पावर में 3, 6 के पावर 3 का मतलब 216 फिर से आ गया। लो बच्चों 216 फिर से आ गया ये तो 216 इसका उत्तर हो जाएगा, क्योंकि 6 का क्यूब कितना होता है 216, 6 4 का 36, 36 6 का 216, 6 4 36 6 में 3, 36 18 2 20 21, ठीक है ना, 616 हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग लगाते हैं, ऐसे ही प्रश्न को लगाना है शानदार तरीके से। कल करेंगे 2017 वाला, इसी तरह से हम एक दिन करेंगे, मात्र 3 से 4 दिन में, कल 2 सेट कर लिया जाएगा, है ना। तो इस तरह से हम लोग करते करते अब थोड़ा सा मैं लय में आ रहा हूँ, तो एक लेक्चर और इस चीज़ें लगाऊंगा, ठीक है ना। NCERT वाला अभी बंद कर देता हूँ, रात में जो 9 बजे आ रहा है, इसी सीरीज़ को मैं लगा के रखता हूँ। तब तक आप देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और इस सीरीज का मैं बता रहा हूँ ना, मोहताज हर एक बच्चा होना चाहिए, नहीं तो फिर अगर प्रीवियस नहीं सॉल्व करोगे ना तो फेल हो जाओगे भाई। मैराथन बेसिक मैंने दे रखा है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आ जाओ, मैं फिर से बोल रहा हूँ, अभी समय है, नहीं तो फिर समय नहीं मिलेगा अपने को संवारने का, फिर पछताओगे भाई, 1 साल बाद समय आएगा, क्योंकि ऑड इवन एग्जाम हो रहा है। धन्यवाद।